इस समय उत्तर प्रदेश में जो तैयारी योगी सरकार कर रही है और बहुत सारे फ्रंट पर उत्तर प्रदेश में जो काम हुए हैं, जो कार्य हुए हैं, वो नजर के आया है। अब ये जो तमाम मुद्दे हैं, इसी पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और क्या यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ अलग अलग क्षेत्र में जाकर के इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं, ताकि जो मजबूती है वो इन सीटों पर नजर आए और लोगों के अंदर भी ये जो जानकारी है, ये जो काम है, वो आराम से पहुंचाया जा सके। जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पर, उसकी कमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास के मुद्दों को लेकर उपचुनाव में तमाम मंत्रियों, तमाम विधायकों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। यहाँ तक वो खुद दौरा कर रहे हैं और जो जनता है उन तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो उपचुनाव होगा वो उपचुनाव भी बेहद दिलचस्प होगा, बेहद घमासान होगा। कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान मची हुई है। और उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समीकरण हुए थे, उस समीकरण के दौरान सरकार ने तो बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया था, आरक्षण का और संविधान का, जिस पर उसने बाजी को पलट दिया था। लेकिन उपचुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, चीजें अलग होती हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जिन लोगों की वजह से ये सीट रिक्त हुई है, उन लोगों का भी क्षेत्र में काफी दबाव रहता है, काफी प्रभुत्व रहता है। तो ऐसे में स्थानीय समीकरण का इसमें बहुत मायने। चलिए एहतशाम को दोबारा कनेक्ट करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए क्योंकि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है, इसकी समीक्षा लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश को हाईवे का उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो कनेक्टिविटी है वो उत्तर प्रदेश में इस समय बढ़ाया गया है। अब 10 वो सीटें जिस पर उपचुनाव होने हैं, तो योगी आदित्यनाथ इस समय अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और अलग अलग जगह पर निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी ये है कि जो 5 सीटें सपा के पास है, इन 10 उपचुनाव जिस पर होने वाले हैं सीटों में से, उस पर बीजेपी अपना कब्जा करे। और उसी की वजह से योगी आदित्यनाथ जगह जगह जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और जो काम किया गया है और जिसकी समीक्षा इस समय योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसको लोगों के सामने रखने का कार्य भी इस समय योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो ये अलग अलग परियोजनाएं हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और इसके जिक्र का मकसद हमारा ये है कि आपको बताया जा सके कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रगति अब तक हुई है। पिछले 10 सालों में किस तरीके से उत्तर प्रदेश एक अलग तरीके का प्रदेश बना है, जिसका जिक्र हमेशा योगी आदित्यनाथ करते रहे। वो लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र हो, वो फिर आपको एमएसएमई के क्षेत्र में हो या फिर हाईवे की सौगातों के साथ हो। उत्तर प्रदेश आज एक अलग राज्य बन करके उभरा है। जो परफॉर्मेंस योगी आदित्यनाथ की रही है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सरकार में रहते हुए काम किया है, उसका जिक्र आज देश भर में हो रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में काम हो रहा है, जिसमें एक बायोप्लास्टिक भी है, ताकि पैकेजिंग जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उसे उसमें काम कवर किया जा सके, ना कि पॉलीथीन का इस्तेमाल हो। और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर वैसे भी बैन लगा हुआ है, लेकिन ऐसे में बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं उसका विकास, उससे प्रदेश का विकास कैसे हो, ये कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से है। यानी विकास के मुद्दे पर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को बीजेपी उत्तर प्रदेश में लड़ने वाली है और इसी काम की समीक्षा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। साथ ही जो वोटर्स हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, जो मतदाता हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है कि योगी सरकार में क्या कुछ डेवलपमेंट महत्वपूर्ण तौर पर उत्तर प्रदेश में हुआ है। एहतशाम एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। एहतशाम, आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे थे, मेरा सवाल आपसे यही था कि जो चीज़ें बदली हैं पिछले 10 साल में, हमने देखा है उत्तर प्रदेश बिल्कुल एक अलग प्रदेश के तौर पर उभरा है और इसकी बात योगी आदित्यनाथ खुद भी करते रहे हैं। लेकिन अब जब उपचुनाव होने हैं इन सीटों पर, तो जब मुख्यमंत्री उसका नेतृत्व करते हैं, अपने कामों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसका असर इन 10 उपचुनाव वाली सीटों पर क्या नजर आ रहा है?
सरकार लगातार विकास कर रही है और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, खासतौर से इन 7 सालों में और केंद्र सरकार के 10 सालों में लगातार विकास की गंगा बह रही है। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समीकरण बदले हैं, जिस तरह से वोटिंग पर पैटर्न देखने को मिला है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन तमाम वजहों को, उन तमाम कमियों को दूर करते हुए खुद उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रबंधन की कमान अपने हाथ में संभाल लिए हैं। हम आपको बता दें कि खासतौर से उन्होंने मंत्रियों को भी जिम्मेदारियां बांट दी, विधायकों को जिम्मेदारियां बांट दी, लगातार फीडबैक ले रहे हैं और उसके साथ वो क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। और साथ ही जो जातिगत समीकरण है, जो समन्वय होना चाहिए संगठन और सरकार के बीच में, उसका भी पूरा ख्याल कर रहे हैं।